सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुतात हरहि। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयउ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखि मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठहि बिति जात निसि जामा। रुसतनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। विभीषण जी के भवन में हनुमान जी का और यह विभीषण का संवाद, यह एक परम सत्संग है। सत्संग हमारे जीवन में हमें कुछ सुंदर सूत्र प्रदान करते हैं। जब हनुमान जी कहते हैं कि असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुबीर। हनुमान जी महाराज, जिनको हम अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, इस तरह से जिनकी स्तुति करते हैं, वही हनुमान जी अपने आप को एक अधम, लेकिन ऐसे अधम पर भी प्रभु रामचंद्र ने कृपा की है। सज्जनों, हमारे इस प्रपंच के जो नियम है ना, और परमार्थ की जो दिशा है, वो बिल्कुल एक दूसरे के विभिन्न है, एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में चलती है। एकनाथ महाराज कहते हैं कि नाथा घरची उल्टी खून। अगर आपको इस भगवत स्वरूप की दिशा में जाना है तो उसके नियम ही अलग हैं। भगवत गीता कहती है ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इस मूल की तरफ जाना है तो इसे हमें इस दृश्य जग के नियमों के साथ जाकर हम भगवान के पास कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। हमारा प्रपंच का नियम है कि मुझे यह नौकरी मिली है, मुझे यह संपदा मिली ही क्योंकि मैं उसका अधिकारी हूं। इसके लिए मैंने बड़े कष्ट लिए हैं, इसके लिए मैंने उसकी शिक्षा प्राप्त की है। यह सब करने के कारण मुझे यह सब मिला है। यह प्रपंच के नियम ठीक है, वो वहां जरूरी भी है। लेकिन आप अगर भगवत कृपा का प्रसाद प्राप्त करना चाहते हो, अगर अपने हृदयस्थ आत्माराम के पास जाना चाहते हो, तो आपको इस आत्माराम के पास जाने के लिए अपने आप की यह जो बढ़ाई है, अपने आप का जो यह अहंकार का लगेज है कि मैं सब तरह से इस कृपा का पात्र हूं, इसलिए भगवान ने मुझ पर कृपा की है। यह संसार का नियम परमार्थ में हमारे अपने आप की प्रगति को ही एक बाध्यता बन जाती है। मेरे ब्रह्मानंद महाराज, जो मेरे सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज के परम शिष्य थे, कल्याण शिष्य थे, वो हर प्रकार से एक सत्पात्री शिष्य थे। पहले तो षट शास्त्री पंडित, संस्कृत का अध्ययन, श्रीमद् भागवत जी बिल्कुल मुखोद्गत, ऐसी उनकी अवस्था थी। और अपने इस पांडित्य का अभिमान लेकर जब वो महाराज जी के पास आए
जब उन्हें अनुभूति हुई कि यही मेरे सदगुरु हैं, लेकिन मेरे सदगुरु मेरे सामने होते हुए भी मेरे हृदय में शरणागति क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? तो उन्हें केवल एक ही सूत्र मिला कि मेरा यह पांडित्य जो मैंने मेरे अंदर अपने खुद के बारे में जो मेरी एक प्रतिमा बना के रखी है, शायद यह मेरा बौद्धिक पांडित्य ही इस सदगुरु के चरणों में शरणागति करने से मुझे रोक रहा है। तो क्या किया? ब्रह्मानंद महाराज अपने सदगुरु के चरणों पर समर्पित हुए और अपने मस्तिष्क को उठाए बिना वहीं पड़े रहे। जब महाराज जी कहते कि आप क्यों नहीं उठ रहे हो, क्या चाहते हो आप, तब ब्रह्मानंद महाराज बिल्कुल अपने हृदय का भाव श्री महाराज जी के चरणों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आपने मेरा यह सब बौद्धिक पांडित्य निकाल के लिया, ये मेरे सारे तर्क निकाल के लिए, ये मेरा षटशास्त्री पंडित होने की जो अहंता मेरे हृदय में बहुत गहराई तक छिपी हुई है, उसे आपने निकाल के लिया। आप ऐसा सब कहिए, जब तक ये सब विस्मृति में न जाए तब तक मैं इन चरणों को नहीं छोड़ूंगा। सज्जनों, हमारे जीवन में आज हम भगवान से दूर होने का केवल यही एक कारण है, क्योंकि हम हमारी इन सारी उपलब्धियों के द्वारा मैं तुम्हारे कृपा का सत्पात्र हूं यह दिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं। और भगवान प्रभाव से कभी हम पर कृपा नहीं करते, भगवान केवल हमारे स्वभाव को देखकर ही कृपा करते हैं। और यही मेरे हनुमान जी विभीषण को कह रहे हैं कि अस प्रभु छाड़ी, ऐसे भगवान को छोड़कर अगर हम और कुछ करना चाहें और कहीं घूम के आए तो इससे तो केवल और केवल निराशा ही हमारे को प्राप्त होने वाली है। ऐसे भगवान के चरणों में जाएं और अपने अधिकार के द्वारा उसकी कृपा प्राप्त करने के बजाय आप जैसे हो वैसे उसके चरणों में शरणागत हो जाएं। भगवान आपके जीवन में उसके कृपा का बिल्कुल एक प्रसाद आपको प्रदान कर सकता है। और हनुमान जी भी यह सुनकर, यह सोचकर, इसका सुमिरन कर कर अपने आंखों से, अपने सुंदर लोचनों से जो नीर बह रहे थे, जो एक तीर्थ के तरह पावन थे, विभीषण को यह भगवान का स्वभाव समझा रहे हैं। विभीषण ने जाना कि हनुमान जी इस महल में क्यों आए हैं, वह तो केवल भक्ति की खोज करना चाहते हैं। तब विभीषण जी ने हनुमान जी को जानकी माता का पता बताया है, कैसे जानकी देवी अशोक वन में रावण के द्वारा बंधित वहां पे बिल्कुल उसे रखा गया है। वहां तक जाने की सारी जुगुती भी विभीषण ने हनुमान जी महाराज को बताई है। और जैसे ही विभीषण जी के द्वारा जानकी माता का पता हनुमान जी को मिला, हनुमान जी अशोक वन की तरफ निकल पड़े हैं। संत बड़े विनोद से इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विभीषण राम की तलाश में लंका में बैठे हैं और हनुमान जी जानकी माता की तलाश में लंका में आए हैं। तो क्या किया इन दोनों ने? वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हनुमान जी ने विभीषण को कहा, आप मुझे माता का पता बताओ, मैं आपको पिता का पता बताता हूं। इस तरह से विभीषण जी ने हनुमान जी को सीता देवी का पता बताया है। और बिल्कुल वो पता प्राप्त होते ही हनुमान जी पुनश्च वही लघु रूप धारण करते हुए सीता जी के पास पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। अभी यहां पे भी हनुमान जी का विवेक देखिए, जिस तरह से लंका में प्रवेश करते हुए उन्होंने सूक्ष्म रूप रखा, जैसे ही उन्होंने रावण जी के महल में जाकर उनका महल जब ढूंढा तभी भी सूक्ष्म रूप में ही देखा, और अब विभीषण से पहचान होने के बावजूद भी और कोई रूप धारण किए बिना वह सूक्ष्म रूप में ही सीता जी के खोज में निकल पड़े हैं।
हमारे जीवन में अगर भक्ति का शोध हमें लेना है तो हमें हमारे अहंकार को बिल्कुल सूक्ष्म रूप में रखते हुए इसी तरह अपने जीवन में अखंड साधना में व्यस्त रहना चाहिए। करी सोई रूप गयहु पुनीत हवा, बना शोक सीता जह रहवा। जहां पे सीता जी थी वहां पे हनुमान जी गए हैं। और जैसे ही भक्ति का दर्शन इस सद्गुरु तत्व को हुआ, हनुमान जी बिल्कुल अपने जगह पर इसी सूक्ष्म रूप में सीता जी को प्रणाम करते हैं। और सीता जी की अवस्था, उसका निरीक्षण केवल यह सद्गुरु भगवान ही हमें बता सकता है। क्यों आते हैं संत इस पृथ्वी पर, क्यों आते हैं हमारे जीवन में? उनके आने का एक ही कारण है कि हमारे जीवन में जो भक्ति की दुरावस्था है, जो हमारे जीवन में हम हमारे ध्येय से दूर होकर जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में भक्ति की पुनर्स्थापना करने के हेतु ही संत हमारे जीवन में आते हैं। जब वह देखते हैं कि आपके हृदय की भक्ति भी इसी तरह से विदीर्णावस्था में है, कृसतनु शीस जटा एक बेनी, बिल्कुल कृश हो चुकी है आपके हृदय के अंदर की भक्ति है। बिल्कुल आपको इस तरह से बंदी बनाया गया है कि वह भक्ति भी वहां पे बिल्कुल विकल हो चुकी है। भक्ति असहाय है, केवल अपने आप अंदर ही अंदर भगवत स्मरण कर रही है। ऐसी भक्ति को देख सद्गुरु का हृदय भी बड़ा व्यथित हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब हनुमान जी ने सीता जी का यह रूप देखा तो उनके हृदय में भी बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। उन्होंने सीता जी को नमस्कार किया है और सीता जी का यह रूप देखने के बाद किस तरह से सीता जी को हम बिल्कुल जाके मिल सके, इस विचार में हनुमान जी सोच रहे थे। और यह सीता जी का रूप देखकर गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर इस दोहा के आधार पर हमें हनुमान जी के हृदय की स्थिति बताई है। परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन। हमारे श्री महाराज जी के भजन में हम गाते हैं, भव भार फार झाला, जीव तळमळू लागला। भव भार फार झाला, जीव तळमळू लागला। सगुण रूपे धावत आला, स्वामी माझा धावत आला। अभयवर दिलाया, माण गंगा तीरी। स्वामी माझा पाहिलाया, माण गंगा तीरी। ऐसा यह सद्गुरु तत्व भी इस भक्ति के पुनर्स्थापना के लिए हमारे हृदय में जो यह विकल अवस्था हम लोग भक्ति के अभाव के कारण जी रहे हैं, ऐसे स्थिति में हमें आनंद समाधान प्रदान करने के लिए यही भक्ति की खोज करते हुए हमारे हृदय में स्थापन करने के लिए इतने सारे कष्ट, इतनी सारी परीक्षाओं के बाद हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। और वो क्या चाहते हैं? केवल एक भगवत स्मरण तो चाहते हैं ना आपसे। तो ऐसे सद्गुरु के इन सारे प्रयासों का एक ही हम उसे गुरु दक्षिणा के रूप में अपने जीवन को कृतार्थ करने के हेतु कार्य कर सकते हैं, और वह है उन्होंने दिया हुआ भगवत नाम का अखंड सुमिरन, अखंड यह भगवत चिंतन। आइए देखते हैं कि हनुमान जी महाराज अब इस भक्ति रूपिणी सीता देवी जी से किस तरह से संवाद करते हैं और किस तरह से सीता जी के हृदय में जो यह भगवत विरह से आई हुई ग्लानि है उसको दूर करते हुए उसे समाधान प्रदान करते हैं।